कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडमिन रोल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स एंड डेटा माइग्रेशन सपोर्ट। ये हमारा लास्ट वीडियो है और इसके साथ ही ये गूगल एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज समाप्त होती है। और आपको अगर इसके ऊपर कोई और वीडियो लगता है किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें। मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डोमेन्स डोमेन्स इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं, मैनेज डोमेन्स एंड वाइट लिस्टेड डोमेन्स। तो मैनेज डोमेन्स में क्या होता है, इसमें ऐड और रिमूव योर डोमेन्स और डोमेन एलियास दैट योर ऑर्गेनाइजेशन ओन्स। इसका मतलब अगर आप मल्टीपल डोमेन यूज़ करते हैं, है ना, उसके उसमें आप डोमेन्स के एलियास क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डोमेन्स को ऐड कर सकते हैं ऑन अ सिंगल पोर्टल। सब इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, जैसे सपोज अभी मेरा ये डोमेन है, ऐसा ही मैंने एक दूसरा डोमेन बनाया जो कि मेरे दूसरा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट ये है कि मैं वो वो सारा नेटवर्क, वो सारा डोमेन के जो भी ईमेल्स है, जो भी डेटा है, मैं यहाँ से मैनेज करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ही पोर्टल पे, एक ही डोमेन के अंडर वो सारी चीज़ें हमको आ जाए। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। होम में जाते हैं, यहाँ यूजर्स में जाते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र करते हैं, ठीक है। मल्टीपल डोमेन को कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको वो दिखा रहा था। तो इधर जब आप देखोगे ना, प्राइमरी ईमेल में इधर आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या, जैसे अभी यहाँ पे आपको एक ही डोमेन दिख रहा है, इधर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसमें मल्टीपल डोमेन्स दिखने लगेंगे कि आप कौन से डोमेन में ये ईमेल आईडी, ये यूज़र अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो। डोमेन दो अलग अलग डोमेन है, बट हम ये गूगल एडमिन एक ही पोर्टल से मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डोमेन्स का रहता है। इसमें अभी हम फिर से जाते हैं, क्लिक ऑन डोमेन्स, लेट्स सी। ये देखिए, मैनेज डोमेन, वाइट लिस्टेड डोमेन, दो ऑप्शन अवेलेबल है। तो वाइट लिस्टेड डोमेन्स के बारे में अभी बात करेंगे। तो इसमें आप देखिए, जो मेरा करंट सेटअप है इसमें आपको दिखा रहा है प्राइमरी डोमेन क्या है, टेस्ट डोमेन एलियास क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट नहीं की हुई हैं, बिकॉज ये मेरा ट्रायल अकाउंट है। इसमें इसको आप ये बोल रहा है रीडायरेक्ट ऑफ योर नेक्स्ट डोमेन, दिस हैज़ नॉट बीन सेट अप। To check if the MX record have been set up for your primary domain, go to this console. You can change your primary domain by switching it an active secondary domain. अभी मैंने आपको दिखाया था जब ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें अभी आप वहाँ पे एक ही डोमेन दिख रहा है। जैसे सपोज अगर आपने दूसरा डोमेन इसमें ऐड कर दिया है तो आपको ड्रॉप डाउन में वो दिखने लगेगा। देखते हैं ट्राई करके अगर इसमें कुछ आता है तो। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐड करने की, शायद नहीं होगा क्योंकि ये डोमेन ही एग्जिट नहीं करता। ये वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, वेरीफाई कर दोगे, नोट ना कर दोगे, ट्राई करते हैं। यूजर्स में जाता हूँ और यूजर करता हूँ, तो शायद ऐसे अभी नहीं होगा। इसके लिए एक्चुअल डोमेन होना ज़रूरी है। अब ये 3 डोमेन दिखने लग गया। ये मैंने ऐड किया था, ये भी इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए एक्चुअल डोमेन होने का ज़रूरी है। ये क्या है क्या नहीं, तो हम इसमें बैक में जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे डोमेन ऐड कर सकते हो।
अगर आपके पास एक्टिवली एक प्रॉपर डोमेन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आप ऐसे यहाँ पे ऐड करो। उसके बाद जब आप ऐड किया हुआ डोमेन को डिलीट करोगे तो ये क्या बोल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द डोमेन mylearning.com to avoid any disruption to your email, be sure to change MX record that have been set up the domain so they no longer point to Google. ना यू विल नो इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो बता रहा है। यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू क्रिएट अ यूजर और एलियास विथ ईमेल एड्रेस एट माई लर्निंग डॉट कॉम। जो मैं ट्राई कर रहा था वहाँ पे ड्रॉप डाउन में ये वाला डोमेन आ जाए, मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ इसलिए नहीं आएगा। ये डोमेन हटाने के बाद मैं इसमें ईमेल्स और एलियास क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ और दूसरी चीज़ है, साइट्स और माई लर्निंग डॉट कॉम विल बी डिलीटेड। ये सारे इफेक्ट आने वाले हैं। तो मैं बोलता हूँ इट्स ओके, गो एड रिमूव डोमेन। ये देखिए आप उसने इसमें से डोमेन को हटा दिया। तो मेन थिंग इज दैट यू कैन ऐड मल्टीपल डोमेन्स हियर। if you are having the multiple domain, you can add and you can manage all the domains which pointed for the email communication, you can do it। तो अभी हमने मैनेज डोमेन्स देखा, ऐड डोमेन को ऐड करके देखा और रिमूव करके देखा है। अभी हम देखते हैं वाइट लिस्टेड डोमेन। इसका काम क्या होता है? वाइट लिस्टेड डोमेन का मतलब होता है कि सपोज आप किसी एक्सटर्नल डोमेन को, ठीक है, वाइट लिस्ट करना चाहते हैं। वाइट लिस्ट का मतलब है कि आप आपके नेटवर्क में से, आपके डोमेन में से गूगल ड्राइव और सपोज कैलेंडर अदर चीज़ें एक पर्टिकुलर डोमेन्स को परमिट करना सकते, अलाउ करना सकते हो। दे कैन एक्सेस योर डेटा, योर फाइल्स फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क। तो ये वाइट लिस्टेड डोमेन का होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये गूगल वर्कस्पेस एडमिन हेल्प का यूआरएल है। इसमें वो बता रहा है अलाउ एक्सटर्नल शेयरिंग विथ ओनली ट्रस्टेड डोमेन, हेल्प द गूगल वर्कस्पेस यूजर्स एंड क्लासरूम टीचर्स। तो पहला है शेयर्स फाइल्स एंड फॉर्म गूगल ड्राइव। हाँ, जो अभी बताया मैंने कि आप आपका गूगल ड्राइव का डेटा, फाइल्स, फोल्डर शेयर करना चाहते हो एक्सटर्नल डोमेन के साथ में, जो आप वाइट लिस्टेड करने के बाद ही पॉसिबल होगा। तो इधर बता रहा है सर्विसेज दैट वर्क विद ट्रस्टेड डोमेन्स, क्या क्या सर्विसेज हैं जो ऐड करने के बाद उसमें वर्क करेंगे। ड्राइव डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स एंड साइट्स टू शेयर files with your organization users in the trusted domain must be signed their Google Workspace account। तो ये चीज़ें, ये इसमें मैनेज अलाउ लिस्ट, आपको वो लिस्ट बनाना पड़ेगी। उस लिस्ट में, लिस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें वर्क करेंगे। अभी हम वो लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट लिस्टेड डोमेन में मैंने एक डोमेन ऐड किया, टेस्टिंग के लिए करके देखते हैं, intel.com। ओके, माई लर्निंग.com, ठीक है, टेस्ट.com। ये सारे डोमेन है। ये इस टाइप से हम यहाँ पे अपना एक लिस्ट बना लेंगे। तो ये जो मैंने डोमेन ऐड किए हुए हैं, डोमेन ऐड होने के बाद ये वाइट लिस्टेड हो गए। अब ये यूज़र्स, इनसे एसोसिएट जो यूज़र्स के साथ आप गूगल ड्राइव डेटा शेयर करने जाओगे, तो ये इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम while sharing or accessing data with the external domain users। ये इसके लिए वाइट लिस्टेड डोमेन का सेटअप दिया हुआ है। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि डोमेन्स को, मल्टीपल डोमेन को कैसे ऐड करते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स है या कोई दूसरा डोमेन है जो हमारे नेटवर्क से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता है, उसको कैसे वाइट लिस्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने देखी हैं। तो ये सारी दूसरी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो मैं मेरे कमेंट सेक्शन में अवेलेबल करवा दूँगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये दिया हुआ है, चेक वेयर यू कैन माइग्रेट फॉर्म।
तो ये हम माइग्रेशन का यहाँ से देखेंगे। अभी ये डोमेन्स हो गया, होम में जाते हैं, डेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स डोमेन आपने ऐड कर लिया, अब आप चाह रहे हैं कि उसका डेटा आपके जो एग्जिस्टिंग डोमेन है वहाँ पे माइग्रेट हो जाए, सारा का सारा डेटा इधर आ जाए। उसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आप किसी गूगल के अलावा कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 ही यूज़ करते हो, या कोई दूसरा ईमेल सर्वर यूज़ करते हो, और आपको इस गूगल के साथ में माइग्रेट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें डेटा माइग्रेशन के अंडर आती हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहले, सेटअप द डेटा माइग्रेशन सर्विसेज, चेक वेयर यू कैन माइग्रेट फ्रॉम। हाँ, ये चेकलिस्ट दी हुई है कि हम क्या क्या चीज़ें कहाँ से कर सकते हैं। इफ़ यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम और यू कैन माइग्रेट, ये है सोर्स, और ये क्या क्या माइग्रेट कर सकते हो अगर आप इस यहाँ से माइग्रेट कर रहे हो। तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन ऑफिस 365। तो इसमें क्या क्या आएगा, ईमेल आएगा, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, इवेंट्स, कैलेंडर रिसोर्सेज। इन अ सिंगल माइग्रेशन यू कैन माइग्रेट ईमेल, कॉन्टैक्ट और कैलेंडर, बट यू कांट माइग्रेट टू और मोर ऑफ देम द सेम टाइम, माइग्रेट देम सेपरेटली। ठीक है, ये एक्शन 2016, 13, 10, 7, इतनी सारी चीज़ें सर्वर से अगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हो तो ये सारी चीज़ें माइग्रेट हो जाएंगी। अगर आप एक्शन 2003 और अर्लियर यूज़ करते हो, आई मैप बेस्ड वेमेल यूज़ करते हो, एच सी एल, आई बी एम, अदर आई मैप सर्वर्स यूज़ करते हो, तो उसमें ईमेल ईमेल ही माइग्रेट होंगे, ऐसे ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें माइग्रेट होंगी। तो अभी हम देखते हैं, आपको मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कोई सेटअप अवेलेबल नहीं है जो कि माइग्रेट करके देख पाए। तो इधर देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगर योर सोर्स कनेक्शन सेटिंग, मीन्स कहाँ से डेटा माइग्रेट करना है। तो माइग्रेशन सोर्स, कनेक्शन प्रोटोकॉल, रोल अकाउंट, और कौन सा अकाउंट को आप करो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। फॉर टेस्टिंग मैं इसको बोलता हूँ कि मैं ऑफिस 365 यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है सिलेक्ट द डेटा ऑफ आइटम माइग्रेट फ्रॉम सोर्स सर्वर। क्या डेटा है इसमें से, आप कैलेंडर, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इसमें से कौन कौन सा डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईमेल। ईमेल, इसमें ईमेल मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, कनेक्शन प्रोटोकॉल क्या है, ऑटो सेलेक्ट ही रखना चाहिए, तो इसकी खुद ही सिलेक्ट करेगा। ऑथराइजेशन, आफ्टर क्लिकिंग ऑथराइज बटन यू आर रिडायरेक्टेड टू योर सर्विस प्रोवाइडर, कंफर्म माइग्रेशन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया हुआ है, ये मेरे को माइग्रेट करेगा। ऑथोराइज करने के लिए वहाँ शायद लॉगिन करने का बोलेगा। ये देखिए, ये इसने ऑफिस 365 के पेज पे ला के रख दिया। यहाँ से आप वंस यू ऑथोराइज इट फ्रॉम फ्रॉम हियर, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये हुआ डेटा माइग्रेशन का। ये चीज़ ऑटोमेट भी कर सकते हो, बल्क में भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सपोर्ट। तो दोस्तों ये सपोर्ट के लिए है, जैसे आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई टिकट है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आप गूगल से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो भी मीडिएटर है जिसके थ्रू आपने ये सारी चीज़ें ली हुई हैं, वहाँ पे आप टिकट रेज कर सकते हो, और गूगल से कैसे सपोर्ट ले सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, किसके रिगार्डिंग आपको कांटेक्ट करना है। सपोर्ट का टाइप क्या है, ये देखो, ये बोल रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, असिस्टेंट आप ले सकते हो। ये और लास्ट लास्ट है इसमें, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी मेरे को ये चेक करना है कि करंट स्टेटस क्या है गूगल सूट का, वर्क स्पेस का करंट स्टेटस मीन्स कोई सर्विस डाउन तो नहीं है, कोई सर्विस में कोई फेलियर तो नहीं है,
हेल्दी है, अनहेल्दी है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग काइंड ऑफ थिंग, इसका एक बेस्ट तरीका है, गूगल ने ही यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। वर्क टूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा गूगल वर्क स्पेस स्टेटस डैशबोर्ड, ये देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।